हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक एंड माय नेम इज़ मोहम्मद शाहनवाज अहमद। और अब हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर अभी स्टडी कर रहे हैं इसमें हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था, अब हम लोग उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखा गया है 3 लीटर ऑफ पेट्रोल वेट 23.7 न्यूटन, यानी कि वेट या mg की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 23.7 न्यूटन। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास डेंसिटी, दैट इज कि आप रो निकालो, पहली चीज है। ठीक है, तो रो बराबर आप देखो ओमेगा बाई जी भी तो लिख सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये है, या फिर आप निकाल सकते हो मास बाई वॉल्यूम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको कैलकुलेट करना हो। दूसरा कह रहा है स्पेसिफिक वेट यानी ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, mg अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, यह है आपको वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट हम लोगों ने लिख लिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर निकालना है आपको, तो अगर आप रो निकाल लोगे तो 1/रो कर देना, आपको निकल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी जा रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रो टेस्ट फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे कहा जा रहा है 3 लीटर ऑफ पेट्रोल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 लीटर ऑफ पेट्रोल, ध्यान से देखिएगा। 3 लीटर ऑफ पेट्रोल आपको क्या है दिया गया है, ये क्या है, कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम दिया गया है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि आपको 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर्स। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप देखो यहीं से हम 1 लीटर बराबर कितना लिखेंगे, 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, कितने लीटर की बात हो रही है, तो 3 लीटर्स बराबर आपको कितने हो जाएंगे, 3/1000 मीटर क्यूब, दैट इज की वॉल्यूम आपको दिया गया है 3/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप देखो वॉल्यूम दे दिया गया है, वेट दे दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पेसिफिक वेट निकालोगे, जिसको हम ओमेगा से लिख रहे हैं, वो है mg/v। mg कितना है 23.7 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना लाया हमने 3/1000। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 23/7 को सबसे पहले हम लोग 23.7 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, जितना भी आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 1000, तो आपको आ जाएगा स्पेसिफिक वेट 7900। ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफिक वेट आया न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है। जैसे ही स्पेसिफिक वेट निकल गया, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप स्पेसिफिक वेट निकाल लेते हो तो आपको रो बराबर क्या होता है, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक वेट बराबर आप जानते हैं रो जी होता है, तो अगर आपको रो निकालना है तो ओमेगा बाई जी कर दीजिए। ओमेगा आपने निकाला है 7900, जी की वैल्यू 9.81। ठीक है, क्लियर है। अब आप रो निकाल लो यहां से, जैसे ही रो निकालोगे आप ओमेगा बाई जी कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9.81 कर दीजिए, कितना आया 805.3। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, आपको रो भी निकल गया। ठीक है, अब आपको तीसरी चीज कह रहा है ये, तो आपको 1/रो कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, आप 1/805.3 कर दीजिए, तो आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.0012
मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे कहा जा रहा है निकालने के लिए। देखिए टेस्ट फ्लूइड ये है, स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर, इसको 1000 से डिवाइड मार दीजिए, कितना आ जाएगा 0.8053। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब बस इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। एक तरीके से कहीं ना कहीं हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन हो रहा है, एक ब्रशअप हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में ये गेट में पूछा गया था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि हाइड्रोलिक सिलेंडर है, उसको कंप्रेस कीजिए, इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम इज 1.96 मीटर क्यूब। आपको साफ साफ दिख रहा है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, प्रेशर इनिशियली दे रहा है 40 मेगापास्कल और फाइनली दे रहा है 80 मेगापास्कल, और आपसे कहा जा रहा है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालिए। तो देखिए यहां से आप चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और ये नेगेटिव में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप चेंज इन वॉल्यूम को यहां से निकाल सकते हैं। वो कितना मिलेगा आपको, वो आएगा सिंपली, देखिए रहने दीजिए, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा काम, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देते हैं। K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है आपको V इनिशियल dP अपॉन dV, या ये कहिए V इनिशियल P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, और माइनस साइन यहाँ रहेगा, V इनिशियल इज इक्वल टू 2। ठीक है, P फाइनल इज 80, इनिशियल इज 40, दोनों मेगा पास्कल में है, V फाइनल इज 1.96 माइनस 2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। 1.96 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपको, देखिए -2 इंटू यहां से बचेगा 40, नीचे बचेगा आपको -0.04, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहां से जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर पड़ेगा 2 0, दैट इज कि सीधे सीधे आपको इसका आंसर कितना आ जाएगा 2000 मेगा पास्कल। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के का वैल्यू आता है 2000 मेगा पास्कल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट गेट में पूछा गया है तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड विच इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ इतना एट इतना प्रेशर टू अ वॉल्यूम ऑफ इतना एट इतना प्रेशर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको इनिशियल वॉल्यूम दी गई है 0.0125 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम दी गई है 0.0124 मीटर क्यूब। ठीक है, दैट इज कि यहीं से आप कह सकते हो कि चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा सर 0.0001 मीटर क्यूब का आएगा। ठीक है, दोनों को डिफरेंस कर लीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है आपको कि प्रेशर इनिशियल कितना है, इनिशियल प्रेशर इज 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेम यूनिट है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल प्रेशर इज 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपको चेंज इन प्रेशर कितना मिलेगा, चेंज इन प्रेशर जो मिलेगा आप दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतनी देर से हम लोग यही तो कर रहे हैं, के बराबर है आपको और वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है तो V इनिशियल dP अपॉन dV और माइनस साइन के साथ। ठीक है,
और जो डिफरेंस मिलेगा वो तो निगेटिव में मिलेगा ना, इसीलिए माइनस में रखा है। तो अब आप देखो, इसको आप रख दो यहाँ पर, V इनिशियल इज 0.0125 इंटू चेंज इन प्रेशर इज 70 डिवाइडेड बाय आपको dV जो है, dV कितना आएगा, dV आपको आएगा -0.0001। ठीक है, तो आपको जो K की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि अगर नीचे से हम डेसिमल हटा दें और यहाँ से भी डेसिमल हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 125 इंटू 7 कर देते हैं, यानी कि 125 इंटू 7, और ये भी माइनस साइन था तो यहाँ भी माइनस साइन है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 875। कितना आएगा, 875 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो K की वैल्यू आई 875 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन आप चाहते क्या हो कि इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, दोनों के बीच के डिफरेंस से। तो डैट इज कि आप K बराबर क्या लिखोगे, 875 डिवाइडेड बाई, देखो एक बार अगर 100 से डिवाइड मारा तो 1 सेंटीमीटर मीटर बन चुका है। एक बार फिर से हम ये करेंगे, बेटो को सेंटीमीटर नीचे है ना, उसके नीचे डिवाइड मारना है। दैट इज कि आपको देखिए नीचे है तो 1/100 होगा एक बार, फिर 1/100 होगा, यानी 10⁴ कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 10⁴ ऊपर चल जाएगा। और अब ये पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्लियर है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि बिल्कुल उसी तरीके से है, बस इस बार वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस बाय इतना % दे दिया गया। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दैट इज कि -dV/V इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 0.15%। दैट इज कि आप क्या लिख सकते हो, -dV/V इज इक्वल टू 0.15/100, 0.15/100, 15/100, 15/100 इतना लिख सकते हैं हम लोग। और आपको दिया जा रहा है इंक्रीज फ्रॉम इतना, तो इतना प्रेशर दे रहा है आपको इंक्रीज करते हुए। तो आप प्रेशर का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, 70 से 130, ठीक है, कितना हो गया 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको सिंपल क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस वही K निकालना है। तो K बराबर आप क्या लिख दोगे, K बराबर आप लिख दोगे V इनिशियल dP/dV, दैट इज की dP/dV/V और माइनस साइन के साथ। तो dP इज इक्वल टू कितना है 60 एंड इसकी वैल्यू है आपको 0.15/100। यहां से हटाइएगा, यहां ऊपर क्या पड़ेगा 100 पड़ेगा, और ये 100 ऊपर जाके और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स में काटेगा 4 टाइम्स में, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁴, और आपको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको हो गया वैल्यू किसका, K का वैल्यू। क्लियर है? सिंपल वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको गेट में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको कहा गया है कि द डिफरेंस इन प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर रिक्वायर्स एन एयर बबल ऑफ डायमीटर इतना। तो डाया ऑफ एयर बबल आपको दिया गया है। ठीक है, तो एयर बबल हो या लिक्विड ड्रॉपलेट हो, मैंने क्या सिखाया था, दोनों को सेम तरीके से सॉल्व करना है। इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, और सरफेस टेंशन आपको दिया गया है कितना 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो आपसे कहा गया है कि डिफरेंस इन प्रेशर बताओ, दैट इज की P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, या ये कहिए कि आप क्या निकालना चाहते हैं, एक्सेस प्रेशर निकालना चाहते हैं। और लिक्विड ड्रॉपलेट का केस हो या एयर बबल का केस हो, इसके लिए हम लोग क्या फार्मूला देखते थे,
4 सिग्मा अपॉन डी। तो आपको जो डिफरेंस इन प्रेशर है पी आई माइनस पी आउटसाइड, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। 4 सिग्मा इज 0.072 डिवाइडेड बाई डी, और डी कितना दिया गया है आपको 0.001। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, कैंसिल आउट हो गया। 4 टाइम्स में 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288 पास्कल। ठीक है, तो डिफरेंस इन प्रेशर कितना आ जाएगा 288 पास्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 288। ठीक है, और पास्कल लिखो या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, मर्जी है आपकी। क्लियर है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कैपिलरिटी या कैपिलरी राइज इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ इतना डायामीटर। तो देखो डाया ऑफ द ट्यूब दे रहा है कितना 2.5, आपको डाया दिया जा रहा है कितना 2.5 mm, 2.5 mm, दैट इज की 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। When immersed vertically in a water and mercury, दो केस है, एक बार वाटर का एक मरकरी का। चलो पहले वाटर का केस ले लेंगे फिर मरकरी का ले लेंगे। तो सरफेस टेंशन फॉर वाटर एयर इंटरफेस के लिए कितना दे रहा है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और सरफेस टेंशन फॉर मरकरी एयर इंटरफेस दिया जा रहा है 0.52 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फॉर अ मरकरी इन कांटेक्ट विद एयर द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मरकरी इज गिवन बाय। मरकरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है कितना 13.6। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो रो एच जी निकाल सकते हो, और वो कितना होगा 13600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आपको कह रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 130 डिग्री। तो थीटा मरकरी के केस के लिए कह रहा है कितना ले लीजिए 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर वाटर एयर इंटरफेस की बात करेंगे हम लोग, वाटर इन ग्लास ट्यूब की बात करेंगे, तो आपको कैपिलरी राइज होगा, और उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या देख रखा है 2 सिग्मा आर लिखो या डी के टर्म्स में लिखो तो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, अब देखो फॉर वाटर, प्योर वाटर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी ली जाती है 0 डिग्री, तो इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कैपिलरी जो राइज मिलेगा वो होगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। क्लियर है? तो प्योर वाटर के केस में कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप 4 को 4 लिखो, सिग्मा की वैल्यू वाटर के लिए कितनी है 0.0725 डिवाइडेड बाई रो वाटर का कितना होता है हम सबको पता है 1000, जी इज 9.81, और डाया इज गिवन। डाया कितना दिया गया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कैपिलरी राइज निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सॉल्व करके लिख लेंगे, नहीं तो फिर वैल्यूज को हम चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हम आप पे छोड़ रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट बचा आपको मरकरी वाला पार्ट है। तो मरकरी इन ग्लास का अगर पार्ट लीजिएगा तो इस बार जो एच होगा वो राइज ना होके क्या होगा फॉल होगा। ठीक है, तो कैपिलरी फॉल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। बस इस बार फर्क ये है कि 4 को 4 लिखेंगे, लेकिन इस बार सिग्मा कितना लेंगे हम लोग, सिग्मा लेंगे मरकरी का। ठीक है, और वो कितना दिया गया है 0.52 कॉस थीटा बोले तो कॉस कितने डिग्री को ले लेना है 130 डिग्री, क्योंकि ये मरकरी के लिए गिवन है। ठीक है, कॉस 130 डिवाइडेड बाई मरकरी की डेंसिटी कितना लाया हम लोग 13600, जी इज 9.81, डाया इज सेम 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो यहां से आपको कैपिलरी फॉल मिल जाएगा और यहां से आपको कैपिलरी राइज मिल जाएगा। आप लोग अपने से कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि कैपिलरी राइज और फॉल के लिए जो हम लोग इक्वेशन ये लिखते हैं वो क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब। मिनिमम साइज कहने का मतलब ये है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, डाया ऑफ ग्लास ट्यूब बताइए। ये आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि बताओ क्या होगा। ठीक है, कैन बी यूज टू मेजर वाटर लेवल इफ द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब इज गिवन रिस्ट्रिक्टेड टू इतना। और आपको कहा गया कि कैपिलरी जो राइज है वो 2 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो 2 mm का मतलब क्या है, 2 mm का मतलब है 2 × 10⁻³ मीटर से ज्यादा का कैपिलरी राइज नहीं होना चाहिए। कह रहा है कंसीडर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद एयर इज इतना। आपसे कह रहा है कि सरफेस टेंशन की वैल्यू आप कितनी कंसीडर कर लीजिए, 0.07355 न्यूटन पर मीटर कंसीडर कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, कैपिलरी राइज बराबर अपन क्या जानते हैं, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, फॉर वाटर थीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसमें वैल्यू जब 0 डिग्री रखेंगे तो आपको h का फार्मूला क्या मिलेगा, सेवल मिलेगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहीं से आपने क्या कर लिया, सिंपल कैपिलरी राइज को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो 4 को 4 लिखा हमने, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है 0.073 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिख दिया। डिवाइडेड बाय रो, एंड वाटर के केस में रो की वैल्यू कितनी होती है 1000। ये आपको गिवन नहीं भी होगा तो भी आपको ले लेना अपने से, आपने लिख दिया। जी की वैल्यू इज 9.81 एंड डाया इज नॉट गिवन, तो आपको डाया डी फाइंड करना है और आपको क्वेश्चन में h दिया हुआ है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 × 0.073575 डिवाइडेड बाई 1000 × 9.81 इंटू कैपिलरी राइज इज 2 × 10⁻³ ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिनिमम डाया की वैल्यू निकल के चली आएगी। क्लियर है, ठीक है। देखिए आपको 10⁻³ ऊपर जाके पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसा करते हैं, 10⁻³ से 1000 को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग ऊपर रखते हैं 4 × 0.07357 विच इज इक्वल टू 0.2943 और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, नीचे जो भी है, डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 2 कितना आया 19.62 सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.2943 डिवाइडेड बाय 19.62 कितना आया 0.015 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर mm में लिखेंगे तो 15 mm। तो मिनिमम साइज ऑफ द डायामीटर ऑफ द ट्यूब या मिनिमम साइज ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है, आप लोग इसको बता देंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने बताए हैं, देखिए इसका आंसर आप लोग अपने से निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं हो तो आप यहां से काटो, इन दोनों को कैंसिल आउट करो, कितना मिलेगा रिजल्ट, देखो आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। अभी मैं सॉल्व कर लेता हूं ताकि आंसर मैच कर लो आप लोग। 4 × 0.0725 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू
2.5 इज इक्वल टू इतना। तो कैपिलरी राइज इज 0.01184 मीटर। ठीक है, mm में कन्वर्ट करोगे तो आपको आ जाएगा 11.8 mm। ठीक है, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखो यहां से आपको ध्यान से देखना, यहां पर आपको क्या है 3 है, यहां पर 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट कर दो, यहां पर केवल एक डेसिमल होगा। ठीक है, तो आप उसको काट के 1 कर देना यहाँ पे 10⁻⁻1। ठीक है, अब आप देखो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इस -1 को ऊपर भेज देंगे तो 5.2 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग cos 130 लिख देते हैं। ठीक है, cos 130 डिग्री इज इक्वल टू आ रहा है माइनस में इतना इंटू 5.2 इंटू 4। देखिए 5.2 इसलिए कर दिया क्योंकि यहां से 1 पावर बचा था, ऊपर भेजेंगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, 4 इज इक्वल टू इतना आ गया माइनस में 13 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई, मैं कर देता हूं 136 इंटू 9.81 इंटू 2.5 और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। कितना आएगा -0.004 मीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोग का आंसर इतना ही आया होगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन तक हो गया। 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 15 क्वेश्चन में भी वैसे ही आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का केस दिया गया है, सारी चीजें दे रही हैं। सीधे आप इसको सॉल्यूशन में लिखो कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है, तो -VI dP अपॉन V फाइनल, और इसको चाहो तो VI P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे होगा dV। ठीक है, इधर लिख देते हैं तो बेहतर है आपको कि K बराबर हो जाएगा मेरा -V इनिशियल P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, वैल्यूज को यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको देखो V इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रहा है 0.04 एंड P फाइनल आपको दिया गया है 150 और इनिशियल दिया गया है 50। सेम यूनिट है kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर भी इसी में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाय V फाइनल इज गिवन बाय 0.039 माइनस 0.04। ठीक है, क्लियर है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कितना, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बचेगा 100। ठीक है, 100 इंटू इतना करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 डिवाइडेड बाय हम लोग कर देंगे 0.039 माइनस 0.04। ठीक है, कितना आ जाएगा 4000, और ये माइनस में था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4000 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लो, किलो पास्कल में, तो देखो kg फोर्स का क्या मतलब हुआ। अगर आपने 1 kg का एक बॉल है सपोज दैट, और इसको एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया, तो ये जो नीचे फोर्स अप्लाई करता है वो होता है 1 kg फोर्स, और 1 kg फोर्स जो है बेसिकली क्या है, mg है। दैट इज की मास है आपका 1, यानी कि ये बराबर होता है 9.81 न्यूटन के। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर 1 kg फोर्स इज इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन के। क्लियर है। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो kg फोर्स आपको दिया गया है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो आप सीधे सीधे आप क्या कर लोगे, 9.81 से इसको मल्टीप्लाई मार देना, तो 4000 इंटू 9.81 अगर हम करते हैं तो ये न्यूटन बन गया। अब सवाल ये है कि नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो एक बार करने के लिए आप इसको 1/100 करोगे और फिर करने के लिए 1/100 फिर से करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा, देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो आपको मिलेगा 4000 इंटू 9.81 इज इक्वल टू के की वैल्यू आ जाएगी 39240 और ये 10⁴ ऊपर चला जाएगा, 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू आप इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। देखो 1 kg फोर्स बराबर इतना होता है। ठीक है, छोटा टर्म है kg फोर्स, न्यूटन बड़ा टर्म है, छोटे टर्म को बड़ा टर्म बनाना था, हमने सीधे सीधे मल्टीप्लाई मार दिया 9.81 से। सेंटीमीटर छोटा टर्म है, मीटर बड़ा टर्म है, छोटे को बड़ा बनाना है तो हमने उसको एक बार 100 से डिवाइड मारा तो सेंटीमीटर मीटर बन गया, फिर 100 से डिवाइड मारा सेंटीमीटर मीटर से बन गया, सॉल्व कर दिया, आपको आंसर चलाया। ठीक है, तो बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, वो रिपीट हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, 15 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। अभी के लेक्चर में फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने देते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।